नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। शिमला मनाली में ठंड का कहर, घने कोहरे का भी अलर्ट। जानिए एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में इस समय ठंड का असर गहरा है, खासकर ऊंचे इलाकों में जहां तापमान माइनस में बना हुआ है। शिमला, मनाली और अन्य हिल स्थान भी ठंड से प्रभावित हैं। लाहौल स्पीति और शिमला जिले में तापमान शून्य से नीचे जा चुका है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। वहीं मैदानी इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात में बाधा आई। बिलासपुर में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी केवल 50 मीटर रही, जिससे वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 29 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन ठंड की स्थिति वही रहेगी। खासकर ऊंचे इलाकों में तापमान शून्य से नीचे बने रहने की संभावना है। इस साल जनवरी में बारिश सामान्य से काफ़ी कम हुई है। जनवरी महीने में अब तक बारिश 73% कम हुई है। 22 साल की निशा ने पुलिसकर्मी के साथ संजोए थे शादी के सपने, राज खुलने पर उतार दिया मौत के घाट। 22 साल की निशा सोनी मंडी जिले के जोगिंदरनगर की रहने वाली थी। वह चंडीगढ़ में एयर होस्टेस बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। उसके परिवार ने उसे पढ़ाई के लिए घर से भेजा था, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पाया और उसकी जान भी चली गई। निशा की दोस्ती मोहाली पुलिस के कांस्टेबल युवराज सिंह से हुई थी। युवराज ने खुद को कुंवारा बताया और निशा से शादी का वादा किया, लेकिन सच यह था कि युवराज पहले से शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। युवराज की पत्नी ऑस्ट्रेलिया में थी। 20 जनवरी को निशा चंडीगढ़ लौटी थी। उसी दिन युवराज ने उसे फ़ोन किया और मिलने के लिए बुलाया। शाम को निशा खरड़ पहुंची, जहां युवराज ने उसे अपने गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद निशा का फ़ोन बंद हो गया। निशा की बहन रितु ने बताया कि युवराज ने उसे धमकी दी थी कि वह निशा के वीडियो वायरल कर देगा। युवराज सिंह लगातार उसे झांसा देता रहा और बाद में पूरे राज खुलने के डर से मोहाली पुलिस के कांस्टेबल ने उसे रोपड़ के पास भाखड़ा नहर में धक्का दे दिया। 22 जनवरी को निशा सोनी की लाश पटियाला में मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस जांच में पता चला कि युवराज मोहाली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात है। जब उसे डर हुआ कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा तो उसने यह कदम उठाया। युवराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। निशा चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में एयर होस्टेस का कोर्स कर रही थी। उसके परिवार में 3 बहनें हैं, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी है। निशा अपने परिवार की उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन युवराज के धोखे ने उसकी ज़िंदगी खत्म कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि निशा को न्याय मिल सके। जानकारी के अनुसार आरोपी युवराज मोहाली फेज 1 के एक स्पेशल सेल में तैनात है और वह मानूपुर फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 103 के तहत केस दर्ज कर डिटेन कर लिया है। एचआरटीसी बसों में आधुनिक तरीके से किराए के भुगतान का बड़ा प्रचलन, 9 महीने में 3 गुना बढ़े यात्री। हिमाचल पथ परिवहन निगम बसों में किराए का कैशलेस भुगतान करने वालों की संख्या 9 महीने में 3 गुना बढ़ गई है। प्रदेश में रोजाना 2,500 लोग कैशलेस माध्यम से किराया चुका रहे हैं। इतना ही नहीं, एचआरटीसी के एनसीएमसी कार्ड से किराया चुकाने वालों की संख्या महज 4 महीनों में 10 गुना से अधिक हो गई है। एचआरटीसी ने 7 मार्च 2024 को बसों में किराए के भुगतान के लिए कैशलेस सुविधा शुरू की थी। ई टिकटिंग मशीनों की मदद से यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई। शुरुआत के एक हफ्ते में रोजाना सिर्फ 40 लोग ही कैशलेस भुगतान कर रहे थे और महज 9 महीने में ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से किराए के कैशलेस भुगतान करने वालों की संख्या रोजाना 2,500 हो गई है। इसके अलावा निगम ने 5 सितंबर को किराए के भुगतान के लिए एनसीएमसी कार्ड की सुविधा शुरू की थी। शुरुआत के पहले हफ्ते में 75 लोग एनसीएमसी कार्ड से किराया चुका रहे थे और सिर्फ 4 महीने में ही कार्ड का इस्तेमाल करने वालों की संख्या रोजाना 800 पहुंच गई है। मनाली विंटर कार्निवल में युवक के गले पर किया था बोतल से वार, एक गिरफ्तार। मनाली में चल रहे विंटर कार्निवल की तीसरी सांस्कृतिक संध्या के दौरान मनोरंगशाला में हुए झगड़े में युवक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कांच की टूटी बोतल से युवक के गले पर हमला किया गया। वीरवार को 3 चिकित्सकों की निगरानी में 19 वर्षीय मृतक दक्ष के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया।
मजिस्ट्रेट भी इस दौरान मौजूद रहे। साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम ने सैंपल लिए। मनाली में शव गृह के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी। विधायक भुवनेश्वर गौड़, एसडीएम रमन कुमार शर्मा, डीएसपी केडी शर्मा खुद मौके पर मौजूद रहे। एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस की अब तक की जांच के बारे में मीडिया को जानकारी दी। कहा कि अब तक की जांच में पता चला है कि मनोरंगशाला में वीआईपी दीर्घा की बाईं ओर अचानक युवाओं में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक युवक दक्ष उम्र 19 वर्षीय पर टूटी बोतल से हमला किया गया। गले में लगने के कारण वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ड्यूटी पर तैनात जवान उसे लहूलुहान हालत में अस्पताल लेकर गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के भीतर हमला करने के आरोपी तुषार निवासी सियाल को गिरफ्तार किया। घटनास्थल पर हत्या के दौरान मौजूद 4 अन्य युवकों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 और 35 के तहत मामला दर्ज किया है। चालक को आया चक्कर, 2 वाहनों से टकराई बस, बड़ा हादसा टला, कितनी थी सवारियां? रामपुर में वीरवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रामपुर से शिमला जा रही बस के चालक को डकोल्ड में अचानक चक्कर आ गया। बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पार्क 2 वाहनों से जा टकराई। गनीमत रहे कि वाहनों से टकराने के बाद बस रुक गई, जिससे बस में सवार किसी भी सवारी को चोट नहीं आई। इस दुर्घटना में सड़क किनारे पार्क किए गए वाहन क्षतिग्रस्त हुए, जबकि निजी बस मीनू कोच रामपुर से शिमला रूट पर जा रही थी। बस में करीब 12 सवारियां थीं। बताया जा रहा है कि चालक अब ठीक है। रात को अचानक घर से निकली, सुबह कुएं में मिला छात्रा का शव। इस जिले का है मामला। घुमारवीं पुलिस थाना के अंतर्गत पंचायत कोटलू ब्राह्मणा के गांव कोटलू बिंदड़े में वीरवार सुबह एक लड़की का शव कुएं में मिला। लड़की रात को ही लापता हो गई थी। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार रिधिमा उम्र 16 वर्षीय बुधवार रात को अपनी बहनों के साथ कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। रात करीब 11 बजे कमरे से बाहर निकली, लेकिन काफ़ी देर तक नहीं लौटी। बहनों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने तलाश शुरू की। सुबह करीब 3 बजे परिजनों ने घर के नज़दीक कुएं में देखा तो शव दिखाई दिया। घटना की सूचना मिलने पर घुमारवीं थाना से पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को कुएं से बाहर निकाला। रिधिमा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरठी में 11वीं की छात्रा थी। डीएसपी घुमारवीं चंद्रपाल सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता लग सकेगा। मामले की छानबीन जारी है। ढगवार में सीएम सुक्खू ने रखी दूध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला। 35,000 किसान होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को कांगड़ा जिले के ढगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि संयंत्र की प्रारंभिक प्रसंस्करण क्षमता 1.50 LLPD है, जिसे भविष्य में 3 LLPD तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार चालू होने के बाद ढगवार दूध प्रसंस्करण संयंत्र कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के किसानों की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत करेगा, जिससे 35,000 से अधिक दूध उत्पादकों को लाभ मिलेगा। दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के अलावा यह संयंत्र दूध संग्रह, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण में रोजगार के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि इससे परिवहन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और रखरखाव सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र के निर्माण के लिए संपूर्ण धनराशि राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जा रही है, जो फरवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रसंस्करण संयंत्र चालू होने के बाद किसानों को प्रतिदिन 40 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त होगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।